अंधभक्त है ना, वो बहुत खुश हैं। क्यों है? उनके पास नौकरी तो है नहीं। अब मंदिर बनाओ, मंदिर के बाहर एक कटोरा लेके बैठ जाना वहाँ पे भीख मांगने के लिए। आत्मनिर्भर से वो रोटी भी हट गई है। तो ये हालात पैदा हो गए हैं जब लोग पूछते हैं कि भाई रोटी कहाँ है, हम भूखे क्यों हैं। उन्होंने शिक्षा, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर इन सब पे भी जीएसटी लगा दिया, तो बिल्कुल आम जनता के फायदे में ही तो कर रहे हैं। आज इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक चीज तक इन लोगों के पास। राष्ट्र बनाने के बाद, मंदिर बनाने के बाद क्या मिलेगा हमको? युवा के पास नौकरी नहीं है। आज लेकिन ये सरकार आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए सोच रही है कि शनि का दशा तो नहीं है तो मुझे कोई अंगूठी दे दीजिए, मुझे कोई ताबीज दे दीजिए, कुछ दे दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। हवाई जहाज के हवाई चप्पल पहनने वालों की वो हवाई चप्पलें भी छीन ली। देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने का इनका कोई इरादा नहीं है। इन लोगों का ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। बात असल में ये है कि आज देश की जनता जो है वो हर तरीके के जो प्रहार हो रहे हैं। महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आटा, दाल, चावल के ऊपर भी इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया है। लोगों के पहले क्या कहा जाता था कि चलो दाल रोटी खाकर, रोटी अचार चटनी खाकर लोग पेट भर रहे हैं, लेकिन उस थाली से वो रोटी भी हट गई है। तो ये हालात पैदा हो गए हैं जब लोग पूछते हैं कि भाई रोटी कहाँ है, हम भूखे क्यों हैं, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, तो वो लोग कहते देखो राम राज्य। लोग जब पूछते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो कहते हैं तुम हिंदू हो ना या मुसलमान हो। देखो इस देश का मुसलमान जो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें आज की जा रही है, ये जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों से ध्यान हटाने का ये सारी कवायद है। और वोट बैंक बनाना इन्हीं मुद्दों के ऊपर, क्योंकि इनकी सरकार टिकी हुई है। आज इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक चीज तक इन लोगों के पास नहीं है कि जनता के हित में ये नीतियां बन रही कहा जा रहा है भाजपा जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहती है। मैम, आप महिला हैं लेकिन विरोध कर रही है। यहाँ जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए लोग बनाए, महिलाओं को राष्ट्रपति बनाए। तो आप देख लीजिए कि महिलाओं के सम्मान में ये कितना बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। अभी महिलाओं के सम्मान, इसीलिए हम महिलाओं को सड़कों पर आना पड़ा है। बच्चों को छोड़कर, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर हमें यहाँ पर सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, देश की राजधानी के अंदर अभी 2 दिन पहले ही एक महिला को सड़क पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा है। कितने शर्म की बात है ये इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी और राजधानी के मुख्यमंत्री के लिए भी, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं की अब की बार महिलाओं पर अभी नहीं होगा प्रहार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई देश हित में जरूरी है। देखिए, महंगाई देश हित में कभी भी जरूरी नहीं थी और ना आज है। हाँ, महंगाई पूंजीपतियों के हित में जरूर है और ये सरकार भी पूंजीपतियों की ही है। ये सरकार अडानी अंबानी की गुलाम है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अडानी जो है वो पूरे विश्व में सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, लेकिन हर 30 घंटे में आज करोड़ों लोग जो है वो बेरोजगारी और भूखमरी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। बात करेंगे, आपसे बात कर लें। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है। मैम, जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है देश हित में सारे फैसले लेती है, तो महंगा जीएसटी जो लगा है, कहा जा रहा है कि देश हित में ये सब जरूरी था, इसलिए लगाए गए हैं सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनका जैसे कहना है कि भाई बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उन्होंने शिक्षा, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर इन सब पे भी जीएसटी लगा दिया, तो बिल्कुल आम जनता के फायदे में ही तो कर रहे हैं वो। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि क्या बोल रहे हैं। कहीं तो कोई एक तालमेल होना चाहिए इनके बोलने में और इनके करने में। कथनी और करना बिल्कुल जमीन आसमान, इन्होंने एक फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क कर दिया। कौन सी नीति लेकर आए हैं जो आम जनता के हक में इन्होंने किया है? क्या किया है इन्होंने? एक जो खानदान, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया था कि जीवन जीने के लिए खाद्यान्न, राशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे संविधान ने, इन्होंने वो भी महंगा कर दिया। आम जनता से वो भी छीन लिया इन्होंने। मतलब पहले ही महंगाई की मार से आम जनता बहुत परेशान थी। पहले ही महंगाई की मार से इतने बेहाल हुई पड़ी है, ऊपर से और ये जीएसटी लगाकर कितना मुश्किल है। ये कहाँ से इन्होंने आम जनता के लिए किया है? लेकिन मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो निर्मला सीतारमण ने जीएसटी लगाया है, अगर नहीं लगाया जाए तो श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी देश की।
सीतारमैया जी तो ये बोल रही थी कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए प्याज का क्या रेट है मुझे नहीं पता। मतलब उन्हें, हम किसी भी नेता को किस लिए चुनते हैं, इसलिए ना कि वो आम जनता के दुख दर्द को समझे और उनके लिए कुछ कानून बनाए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो चुनी तो आम जनता ने है, लेकिन ये सरकार आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए सोच रही है। जैसे अडानी, अभी अंबानी चौथे नंबर पर आ गया है। किसके पैसे? हमारा खून चूस कर पैसा उसने इकट्ठा किया है। जो वो अम्बार लगा रहा है पैसे हमारे खून चूस के लिया है उसने। हम जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं और अमीरी में वो रह रहे हैं, और आम जनता दिन रात मर रही है, मेहनत कर करके ख़त्म हो रही है, बीमारियां लग रही हैं, लेकिन वो पेट नहीं भर पा रहा है। मैम, जिस तरह से आप लोग सड़क पे उतरी हैं, जंतर मंतर है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, महंगाई कितने बढ़ जाए, देश हित में जरूरी है, मोदी ये तो मुमकिन है। देखिए, ये जो मोदी है, जो मुमकिन है, जो बोलते थे ना, आज वो भी अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि ये मोदी किसके हक में है। ये जो कुछ भोले वाले लोग थे, जो एक इन्होंने अपना राम मंदिर, अयोध्या, इन सब का करके उनको एक भावनात्मक, एक धार्मिक उसमें भावना में इनको अपनी तरफ से लिया था, लेकिन आज वो भी परेशान हैं, आज वो भी अपना सर फोड़ रहे हैं। सारे व्यापारी आज निराश हुए पड़े हैं। प्रधानमंत्री का सपना था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करें, कर तो रहे ना। अभी तो चप्पल भी छीन ली है, लोगों के पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल भी पहनना मुश्किल है। आम जनता, आप सोच नहीं सकते। मैं जाती हूँ गरीब मेरे आसपास बहुत सारे स्लम एरिया हैं, मैं देखती हूँ कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं वो वहाँ पर। गंदा पानी उनके घरों में भरा पड़ा है और उसमें वो सो रहे हैं। ये जो नेता इतने बड़े बड़े जो वादे करते हैं, उनको हवाई जहाज में बिठाएंगे, ये उनको तो ठीक से घर भी नहीं दे सकते हैं, ये उनको खाना भी नहीं दे सकते, ये हवाई जहाज में क्या बिठाएंगे? ये सिर्फ सपने दिखाए हैं अब तक इन्होंने 8 सालों में, और अभी भी ये सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। रामराज से आप खुश नजर नहीं आ रही है, लग रहा है। रामराज खाना देगा क्या हमें? किसी भी धर्म को धार्मिक लोग पहले भी मानते थे, सभी का धर्म उनका निजी मामला होता है। अयोध्या में मंदिर बने, कहीं और मंदिर बने, इससे किसी को तो रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को तो पेट नहीं भरेगा। अधिकतर जो जनता है, जो ज्यादा आबादी वाली जनता है, उसको तो वही चाहिए रामराज। नहीं नहीं, ये सिर्फ वो चंद लोग बोल रहे हैं। ज्यादा आबादी वाले को रोजगार चाहिए, ज्यादा आबादी वाले को खाना चाहिए, ज्यादा आबादी वाले को शिक्षा चाहिए, उनको नहीं चाहिए राम मंदिर। आप डोर टू डोर अगर आप लोगों से अगर साइन भी करवा के देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आम जनता क्या चाहती है। आम जनता कोई भी मंदिर नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ रोजगार से मतलब है, पेट भरने से मतलब है, क्योंकि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अन्न होता है। तमाम जो है आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कहा जा रहा है कि महंगाई से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोग क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पहुँच गए हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कौन कह रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो आम जनता है, अगर हम जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, इनकम ऐसा नहीं है कि इनकम कहीं से भी इंक्रीज़ हो रहा है। गवर्नमेंट आके ये बोल रही है कि आपको नौकरी दी जाएगी ताकि आप महंगाई को अकोमोडेट कर सकते हो। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। महंगाई से फ़र्क सबको पड़ रहा है, और ये फैलाया बेशक से जा सकता है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि प्याज का भाव जब बढ़ गया था, तब निर्मला सीतारमण ने बोला था कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैम, जिस तरह से देखा गया है कि लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, राम राज में सब सह लेंगे, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, महंगाई कोई दिक्कत नहीं महंगाई से। देखिए, एक तो राम राज्य हम इसे कह नहीं सकते हैं। अगर हम राम राज्य के बारे में जब पढ़ते भी थे, तो राम राज्य में राम जो है वो अपने सारे प्रजाओं के बारे में सोचते थे, ताकि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ मिल सके, सब खुशी से रह सके। लेकिन यहाँ पे ये तो पता नहीं कौन सा राज्य है, यहाँ पे क्या सबके बारे में सोचा जा रहा है? क्या यहाँ पे सबको, हर एक युवा को नौकरी मिल रही है? क्या यहाँ पे हर एक बच्चे को शिक्षा मिल रही है? अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है, क्या वो जाके हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करा सकता है? ये श्योरिटी कोई दे सकता है? ये सर्टेनिटी नहीं है। तो कैसा राम राज्य है ये? लेकिन मैम, जिससे कहा गया है कि रोटी पे जीएसटी लगा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? कहा जाता है कि इससे पहले रोटी पे जीएसटी नहीं लगा हुआ था।
साफ तौर पे अगर आम जनता मर रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए रोटी पे जीएसटी लगा दो, शिक्षा सामग्री पे जीएसटी लगा दो, नॉन आईसीयू हॉस्पिटल बेड्स पे आप जीएसटी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कॉर्पोरेट्स मर रहे हैं। नहीं, कॉर्पोरेट्स के पास तो पैसे हैं, कॉर्पोरेट्स तो जिएंगे ही। मर कौन रहा है? जो आम जनता है वो मर रही है, इसलिए वो मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो होना चाहिए, जिसका विकास होना चाहिए, वो है कॉर्पोरेट्स का, और कॉर्पोरेट्स का खूब विकास एक होगा। आखिरी सवाल है, मैम अच्छा बोल रही हैं, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि मंदिर बन रहा है ना, इससे आम जनता खुश है, आप खुश नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ। वो जो अंधभक्त है ना, वो बहुत खुश हैं। क्यों है? उनके पास नौकरी तो है नहीं। अब मंदिर बनाओ, मंदिर के बाहर एक कटोरा लेके बैठ जाना वहाँ पे भीख मांगने के लिए। आत्मनिर्भर भारत, वहाँ पे आपको वो, अगर वो ये सोच के खुश हो रहे होंगे, आई रियली डोंट नो। लेकिन अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद, मंदिर बनाने के बाद क्या मिलेगा हमको? युवा के पास नौकरी नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में मंदिर बनाने के बाद क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? क्या हर एक बच्चे को शिक्षा मिल पाएगी? क्या हर एक गरीब इंसान जो है वो मुफ्त में इलाज करा पाएगा, खाने के लिए मिल पाएगा, उनको रोटी मिल पाएगी? ये तो नहीं होगा। तो मंदिर बना के क्या फ़ायदा है? क्यों हम खुश हो जाए फिर? लेकिन कहा जा रहा है कि जनसंख्या भी बढ़ रहा है। एक तबके का जो कहा मोहन भागवत जी का है कि जानवर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, खास तौर पे एक समुदाय को के बारे में बोला गया, उसको किस तरह देख रही है? ढकोसला है ये सीधी तौर से, क्योंकि ये जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स है, रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है, वही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और लोग लड़ भी रहे हैं इस बात पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वो लड़ भी रहे हैं। आज अगर किसी के पास नौकरी नहीं होती है तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करती है कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है। वो अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि मेरी किस्मत में ही कोई फूट होगी जिसके वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए आज जब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल्स नहीं है, जब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, तब हो रहे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स। लोग जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं कि शनि का दशा तो नहीं है, तो मुझे कोई अंगूठी दे दीजिए, मुझे कोई ताबीज़ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। और इसी चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अपने कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स को और भी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर जाती हूँ। हमारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है, हर घर में लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 80% को फर्क नहीं पड़ रहा, उस 80% को ही फर्क पड़ रहा है। हम जो यहाँ पर हैं, आप जैसे हम जैसे लोगों को रोटी तो मैसर हो रही है, वो लोग जो बेचारे सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात के 11 बजे घर घुसते हैं, उन लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनके पास नहीं समय है कि वो जंतर मंतर पर आकर हमारे साथ खड़े हों। मंदिर में पूजा तो कर रहे हैं मैम, कह रहे मंदिर तो मिल गया ना। मंदिर पर पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये गुट्टी दी गई है कि तुम्हारी समस्याओं का कारण जो है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है या भगवान है। लेकिन उनको जिस दिन ये पता लग गया, ये बताने में हम सफल हो गए कि तुम्हारी समस्याओं का कारण सत्ता में बैठी सरकारें हैं और पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई सरकारें हैं, उस दिन वो जनता हमसे भी ज्यादा मुखर होकर यहाँ पर अपने सारे दुखड़े लेकर आएगी और श्रीलंका वाली हालत इस देश की होगी। नहीं तो कहा गया है कि जो खाने पीने के सामान उस पर जीएसटी बढ़ाया गया, इसलिए कि श्रीलंका वाली स्थिति है, भारत का नहीं हो स्थिति। यहाँ जो महंगाई इसीलिए बढ़ाई गई, देश हित में बढ़ाई गई है महंगाई। हाँ, तो इसका मतलब तो श्रीलंका की स्थिति होनी नहीं चाहिए। वहाँ तो 500 रुपए किलो आटा है। वहाँ तो आटा बढ़ने से अगर स्थिति सुधरती है तो फिर श्रीलंका में क्यों बदहाली हो गई? वहाँ तो बढ़ा दिया उन्होंने बहुत पहले से, इसीलिए तो जनता सड़कों पर आई। ये तो लॉजिक बिल्कुल उल्टा है, उल्टा लॉजिक है कि वो इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि वो ना हो जाए। मैं कह रही हूँ ये करोगे तो होगी, क्योंकि जनता जब ये देखेगी कि उनके हाथ से सब कुछ छिन रहा है। जो देश पूरे विश्व में खाद्यान्न का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसी देश के लोगों को खाने पर जीएसटी देना पड़े, आटे पर, जो ये सरकारें कह रही हैं एफसीआई के गोडाउन्स में रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम किसानों का अनाज नहीं खरीद सकते। अनाज तुम खरीद नहीं सकते, लेकिन उस अनाज को जब पूंजीपति खरीद लेंगे तब तुम उसे महंगा बना दोगे और तब तुम किसान के बच्चों को या मजदूर के बच्चों को भूखों मारने की नौबत ला दोगे। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज के सफर करेंगे ना, करवा दिया ना। हवाई जहाज के हवाई चप्पल पहनने वालों की वो हवाई चप्पलें भी छीन ली और जहाज तो अडानी अंबानी के हवाले कर दिए। वो तो टाटा को बेच दिया है, इंडियन एयरलाइंस को। अब वहाँ पर जो पहले कार पार्किंग की जो कीमत थी, हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो हर 4 गुना बढ़ गई हैं। तो ये हवाई चप्पल वाले की तो चप्पलें भी छीन ली इसने, और उसका तो इसने चलना भी मतलब
मतलब नहीं हो रहा उसको, वो कहाँ की ये उसको हवाई जहाज में घुमाएंगे। हवाई जहाज जब अपने हाथ से ही बेचकर इन्होंने दूसरों को दे दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने